प्रताप जी के पास इतना बड़ा दैवी शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, बोलने की शक्ति है। जो बोल हम माँ गंगा के से विश्वास करके हम मैंने कह रहे हैं कि तेज प्रताप जी आने वाले सीएम जरूर होंगे। जैसे लोगों का मैंने विचार है, जो मानव का मैंने मानव होके मानव का कल्याण ना सोचे, वो कैसा नेता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कशिश की न्यूज शाला। बिहार चुनाव को लेकर राजनीति जिस तरीके से गरमाई हुई है, परिवार में से लोग अलग हो रहे हैं, उस पर बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। इस वक्त मैं तेज प्रताप यादव जी के घर के बाहर मौजूद हूँ और उन्हीं पर ही चर्चा करना चाहूंगी कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो क्या रहने वाला है। और जो हमारे साथ यहाँ पर गुरुजी आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई और नहीं, ये तेज प्रताप यादव के ही गुरुजी है। तो इनसे ही जानेंगे कि उनका राजनीतिक जो भविष्य है वो क्या कुछ रहने वाला है। धनंजय पांडे जी इनका नाम है, तो सीधा चर्चा करते हैं। तो धनंजय, देखिए, हम लोग ये जो पार्टी नया बना है, इसमें हम लोग मैंने हमारे तरफ से तेज प्रताप जी को यही ज्ञान दिया गया कि बिहार में अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो दो ही जात है इसमें, एक अमीर और एक गरीब, बाकी कोई जात नहीं। और आपको सभी को लेके चलना है, क्योंकि आप राजा बनने वाले हैं। और आपके साथ और नया जो इसके बाद वाला जो समय आ रहा है, उसमें आप ही बिहार का सीएम होंगे, ये हमको पूरा विश्वास है। हम गंगा मैया का सेवा करते हैं। बस आपको किसी के प्रति अभद्र बात नहीं जबान से सोचना है कि कोई ऐसा हमारे मुंह से वाणी ना निकले जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो तेज प्रताप जी पहले परिवार के साथ ही थे, लालू प्रसाद यादव के परिवार का हिस्सा है, वो अब अलग से अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो उस पार्टी का क्या भविष्य है? पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। आज देखिए, बहुत लोग पार्टी में जुड़ा हुआ है। ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं कि यहाँ सबका मान सम्मान है। हर जगह जाके देखिए ना, झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार सब लोग अंदर बैठा है। सब लोग चलिए अंदर चलिए, सबका सेवा हो रहा है, सबका यहाँ पर कदर हो रहा है। और यहाँ पर जो जनता का, जो मानव का मैंने मानव होके मानव का कल्याण ना सोचे, वो कैसा नेता है। अच्छा, आपको मतलब आपके पास कोई ऐसी दिव्य शक्ति है या कुछ है कि आपको दिख सकता है कि तेज प्रताप जी सीएम पद पे बैठ रहे हैं या सीएम बनने वाले, ऐसा जी कुछ है आपके जी, पास? हमने नंगा पैर चलते हैं, गंगा मैया का सेवा करते हैं, गंगा पटना में गंगा आरती करते हैं। और हमें पूरा विश्वास है गंगा मैया की तरफ से कि आने वाला जो समय है, जिस तरह इन्होंने अपना विचार रखा है, यहाँ पे एक अमीर और एक गरीब दो ही पार्टी है। और सभी धर्म को लेके चलना है, ये नहीं कि हम छाट देंगे, ये छाट देंगे, सभी धर्म को लेके चलेंगे। इसलिए यही सीएम फेस होंगे। हाँ, यही सीएम फेस। ऐसे कोई सवाल जो तेज प्रताप जी ने आपसे पूछे हो और उनके जवाब आपने दिए हो, तो वो जनता जरूर जानना चाहेगी। जी, उन्होंने हमसे पूछा कि अगर किसी प्रकार की अगर हमसे कोई बात हो तो कभी कभी आप आके हमको बताया किया जाएगा, जिससे कि हम लोग बच्चे हैं ना, जनता के बच्चे हैं। अभी तेज प्रताप जी तेज जो हैं, अभी इनके इस बच्चे समान है, लेकिन राजनीति के करियर में इनकी खानदान जो है ना, इनके पिताजी जो है, बचपन से ही लोग को राजनीतिक में समझाए कि जनता क्या है। बिहार में ये लोग था इन राजनीतिक में। अब आज कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कौन क्या नहीं कर रहा है। सरकार का संपत्ति कौन पार्टी नहीं खा रहा है, लेकिन ऐसा तो जो है वो संपत्ति तेज प्रताप यादव नहीं खाएंगे? क्योंकि ये तेज प्रताप जी के पास में संपत्ति हल ही नहीं है, तो कहाँ से जनता का संपत्ति लेबे नहीं किए तो खाएंगे कहाँ से। आप उनके लिए कुछ पूजा अनुष्ठान करेंगे कि वो ना चाहते हुए मतलब जीत जाए? अभी हमने नवरात्र में बहुत बड़ा माने दुर्गा मैया का बहुत बड़ा मूर्ति बैठा के और बहुत बड़ा पूजा किए थे, जो सभी लोग देखा था, पूरे बिहार देखा था कि अभी तुरंत नवरात्र में 9 दिन तेज प्रताप बाबू ने नवरात्र किए थे और हम वहाँ पे पूजा किए थे। कभी चुनावों से पहले कुछ ऐसी तस्वीरें फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए मैदान में तेजस्वी यादव भी है, भाई है उनके, ठीक है, मैदान में उधर भाजपा भी है और उनके साथ नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार की पार्टी 20 साल से रही, कैसे तेज प्रताप चुनौती दे पाएंगे? तेज प्रताप जी के पास इतना बड़ा दैवी शक्ति है, ज्ञान है, बुद्धि है, बोलने की शक्ति है। जो बोली बोल रहे हैं ना, उस सबको लेके चल रहे हैं। ये नहीं है कि और सब जाके देखिए ना, नीतीश कुमार जी के पास में क्या मैंने स्थिति है। अभी जाके देखिए वहाँ गेट पर कोई टिकट है, जैसे जैसे अपना अपना विचार रखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई नहीं, सभी जनता जो है। आपके पास ऐसी कोई शक्ति है कि आप तेज प्रताप यादव को सीएम बना दें? एकदम शक्ति है, माँ गंगा है, माँ गंगा है। उनसे बड़ा तो शक्ति दुनिया में है ही नहीं। और हम माँ गंगा के
से विश्वास करके हम मैंने कह रहे हैं कि तेज प्रताप जी आने वाले सीएम जरूर होंगे। जैसे लोगों का मैंने विचार है यहाँ पे, जैसे मान सम्मान मिल रहा है लोगों का, लोग को क्या चाहिए कि हमारा अच्छा तेज प्रताप कल्याण हो। और तेज प्रताप जी क्या कहते हैं कि हमें दो ही चीज है, एक शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पे, कि शिक्षा में स्कूल में कोई भी जनता जाके पूछ सके कि हाँ हमारा बच्चा खाया, हमारा बच्चा पढ़ा। आज देखिए ना, कोई जा सकता है स्कूल में, कोई मीडिया चैनल जा सकता है, कोई गार्जियन जा सकता है, नहीं जा सकता है, गेट लगा दिया गया है। लेकिन आपने इस तरीके की बात हुई है तेज प्रताप जी से आपकी कि क्योंकि आप देश में देखिए कि धर्म और धर्म जाति और इन चीजों की बात बहुत होती है, तो मैंने देखा था कुछ दिन पहले बयान था तेज प्रताप यादव का, जब धर्म की उन्होंने बात की कि हम कुरान को भी मानते हैं और हम भगवत गीता को भी मानते हैं। तो जो धर्म और अधर्म वाली चीज है, क्या आपने कभी उस पर कुछ समझाया? हाँ, हमने समझाया है कि धर्म जो है यहाँ पे अपने अपने कर्म से बनाया गया है। कोई ना जाति होती है ना कोई धर्म होता है, अपना अपना कर्म से लोग अपना अपना धर्म चुना है। कुरान भी अच्छा है, रामायण भी अच्छा है, बाइबिल भी अच्छा है, सभी धर्म अपना अच्छा है। जो गलत करेगा हमें नहीं बोलना है। हम ब्राह्मण है तो हम श्राप देंगे तो इनको पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भगवान ने भेजा है ना सबको, वो श्रापेगा। आपके सरापने से, हमारे सरापने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सभी धर्म को प्रणाम करके आपको चलना है, सबका आशीर्वाद लेके चलना है। आपका जरूर विजय होगा और अगला सीएम आप ही होंगे। ये जानना चाहती हूँ कि जैसे और भी तमाम लोग हैं, आपको जैसे दिख रहा है कि सीएम बन सकते हैं तेज प्रताप जी, तो आपको दिख रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं बन सकता है या फिर और कोई नहीं बन सकता, ऐसी क्या मतलब वो गौरवशाली बात है जो तेजस्वी में और बाकी लोगों में नहीं है? बाकी लोग में ये चीज नहीं है कि तेज प्रताप जी का यही कहना है कि आज जो जनता जो है अगर स्कूल में जा रहा है, कोई जा रहा है, मैंने इनका शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे, आज अगर स्वास्थ्य में कोई जा रहा है तो उसको मारा जा रहा है। शिक्षा स्कूल में कोई जा रहा है, मीडिया वाला भी गया या कहीं कहीं देखिए जनता भी जा रहा है कि तो वहां पर भी मारा जा रहा है। स्कूल में गेट में बंद कर देता है लोग, मास्टर लोग कि नहीं यहाँ नहीं आना। तो तेज प्रताप जी का यही सीएम फेस का है कि यहाँ जनता को पूरा पावर दिया जाएगा कि आप अपना अधिकार देखिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, आप खुद आके कहिए। तो सीएम फेस ही है या फिर जीत भी हासिल करेंगे और बिहार की जनता पसंद भी करेगी, ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख? जी जी, जनता पसंद करेगी और 100% जनता पसंद करेगी और इनसे प्यार भी करती है जनता। इनका जो विचार जो है, जो इनका व्यवहार है, उससे जनता बहुत खुश है और आगे भी खुश रहेगा। तो आपने ये जो इतना कुछ जाना है तेज प्रताप यादव जी के बारे में, तो उसके लिए आपने कहाँ से शुरुआत की, मतलब कब उनसे बातचीत आपकी हुई, कब ये सिलसिला शुरू हुआ? किसी जो पार्टी जो अपना बनाए हैं और इस पार्टी में पूछा था आपसे कि मैं पार्टी कौन सी बनाऊं, क्या नाम रखूं? जी, ऐसे पार्टी का मैंने जैसे पूजा पाठ हुआ दशहरा में, नवरात्र में जो है बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ इसके लिए, और उसमें इस पार्टी का नाम जो रखा गया और उसके बाद से प्रचार प्रसार बढ़ गया। हर जगह पूजा हो रहा था, पूजा कर रहे थे, फिर भी उठ के चले जाते थे, कभी सीतामढ़ी तो कभी कहीं, हर जगह जाके अपना प्रचार प्रसार करते थे। तो आपसे उन्होंने ये सलाह मशवरा किया था करके कि जाते हाँ, करके जाते थे, हाँ पूजा करके और फील्ड में जाते थे जनता की सेवा। हाँ, और यही मशवरा होता था कि आप जो है दो ही जो ध्यान, दो ही जात जो है। हाँ। जी, तो ये जो पार्टी का नाम है जनशक्ति जनता दल जी, तो ये क्या आपने बताया था उनको कि यही नाम रखना है? जी जी जी। अच्छा, तो क्या सोच के आपने बताया कि जनशक्ति जनता दल? इसमें बोर्ड है ना, सबको पढ़ाई विद्या शिक्षा पर शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा है। बिहार में तेज प्रताप जी एक ही मुद्दा लेके उठे हैं, शिक्षा। शिक्षा का यहाँ बहुत दिक्कत है। शिक्षा पर जब आदमी पढ़ेगा तब ना कुछ कर पाएगा, और यहाँ पर शिक्षा का बहुत, शिक्षा में ही सब घोटाला है। अच्छा, शिक्षा में घोटाला है। आपको नहीं लगता तेजस्वी पढ़े हुए हैं? तेजस्वी नहीं, तेज प्रताप जी। हाँ, नहीं नहीं, आपको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे हैं? आप कह रहे हैं ना शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ। अगर तेजस्वी यादव को बिहार की जनता मौका देती है तो वो भी तो सीएम बन सकते हैं। जी जी जी, बन सकते हैं। लेकिन ये जो तेज प्रताप जी का व्यवहार है और तेजस्वी जी का व्यवहार है या नीतीश जी का व्यवहार है या बिहार में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री उनका व्यवहार है, इस सभी लोग के व्यवहार से इनका अलग व्यवहार है कि इन्होंने डायरेक्ट हॉस्पिटल, स्वास्थ्य और शिक्षा पर
बाकी कोई चर्चा नहीं, जनता पिटा रहा है तो कोई कुछ हो रहा है, कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है। और ये सीएम जब बनेंगे तो जनता हर जगह जाके अपना अधिकार देखेगी, चाहे वो शिक्षा हो और चाहे हॉस्पिटल हो। दो मुद्दा तो बहुत जरूरी है। आप देखिए ना गुरुजी की नेता तो कोई भी बन जाता है या फिर सीएम भी चलिए मान लेते हैं कि बन जाएंगे, लेकिन उसके बाद सीएम बनने के बाद अगर वो जनता को भूल गए, आपने अगर देखा उनकी अपनी दिव्य शक्ति से कि वो क्या कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है जनता जो सोच रही है कि तेज प्रताप जी हमारे लिए ये सब करेंगे, तो क्या वैसा होता नजर आएगा? जी, इसलिए कि जिस आदमी के पास में धर्म हो, धर्म की आस्था हो, वही आदमी कर सकता है। और सारे बिहार की जनता नहीं, जो भी है सब कोई जानता है तेज प्रताप जी धर्म के लेके चलते हैं, या किसी भी धर्म की बात हो तो तेज प्रताप जी लेके चलते हैं। तेज प्रताप यादव जी के लिए धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा तेज प्रताप जी के यही है कि यहाँ दो ही जात है। धर्म क्या है? एक अमीर और एक गरीब। अमीर को चाहिए गरीब का सेवा करना, यही धर्म है इनका। दूसरा अमीर गरीब की सेवा करे। जी, अमीर गरीब का सेवा करे, यही तेज प्रताप जी का धर्म है। यही दो ही जात होता है, बाकी कोई जात नहीं होता है, इनके पास यही धर्म है। और जो देश में चल रहा है, अलग अलग धर्म का चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने बहुत शिक्षा, कितनी आपने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि धर्म क्या है? देखिए, धर्म एक ही धर्म जो है, जहाँ पर भी धर्म की लड़ाई हो रही है, ये सब हमारे देखने से अच्छा बात नहीं है। हम यहाँ पे सब कोई जानता है कि सब कोई अपने अपने कर्म के अनुसार ही धर्म बनाया है। सब कोई अपना अपना जैसा जैसा कर्म बनाया वैसा धर्म बना। और जो गलत करेगा, जो गलत करेगा किसी भी धर्म का हो, उसको वो सजा देगा ना। हम कहाँ से हो सकते हैं? हम कैसा बाबा हो सकते हैं? हम भगवान नहीं बन जाएंगे। हमारे पास ये है कि हम थोड़ा सा धर्म कर रहे हैं, हमारा जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हम थोड़ा प्रभु के नजदीक हैं। लेकिन आप भी तो पूजा कर रहे हैं, और भी जनता तो सब कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी रूप में भी तो पूज रहा है। और पारिवारिक स्थितियां कैसी रहेगी आने वाले समय में तेज प्रताप यादव? तेज प्रताप यादव को आने वाले समय में बिहार का सीएम बनना है, ये हमें विश्वास है गंगा मैया की कृपा से। और तेज प्रताप जी दो ही मुद्दा पे तैयार रहेंगे, ये हमसे वादा है। एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। और जाति और धर्म के बारे में दो ही चीज जानते हैं, एक अमीर और एक गरीब। अमीर का काम है गरीब का सेवा करना, यही धर्म है। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप किस तरीके की पूजा और अनुष्ठान करेंगे कि ताकि तेज प्रताप यादव बिहार के सीएम बन पाए? हम पूजा अनुष्ठान, जैसे हम गंगा मैया का आरती करते हैं दीघा घाट पे प्रतिदिन, हम प्रतिदिन आराधना करते हैं मैया से कि तेज प्रताप जी सीएम बने, और जनता का जो कमी है वो जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य के बारे में वो जनता को मिले, यही सबसे बड़ा धर्म है। यही मेरा गंगा मैया से विनती रहता है, रहेगा। आपको लगता है बिहार की जनता पसंद करेगी? एकदम करेगी, धीरे धीरे करेगी ना, धीरे धीरे जनता तो अभी पार्टी को पूरा बनने दीजिए, अगले फिर जब अगली बार चुनाव होगा तब जी जाएंगे। जी 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 जी। अभी तो पूरे 200 पूरे बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, पूरे बिहार।